हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ये जो हमारा सीरीज है, इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हम लोग ने बात की थी अबाउट व्हाट इज हाउस कीपिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, व्हाट इज द हायरार्की चार्ट ऑफ एनी hotel, what are the duties and responsibilities of various hotel, what equipment housekeeping personnel uses. In today's video we are going to talk about the cleaning agents which are used by housekeeping person. सिर्फ एक अच्छा इक्विपमेंट होके क्लीनिंग नहीं हो सकती, वो इक्विपमेंट को यूज करने के साथ साथ उसके लिए जो क्लीनिंग एजेंट है वो भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एज मेरे पास मॉप है लेकिन मेरे पास कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं है, ना मेरे पास पानी है, ना वो फ्लोर क्लीनर जिससे हम लोग जो पानी में डालने वाले हैं वो मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास मॉप है, तो उस मॉप का कुछ फायदा नहीं है। सो विद द इक्विपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव a proper cleaning agent. So today we will talk about various cleaning agent. जब भी cleaning agent की बात आती है तब पहली चीज दिमाग में आती है and that is water, पानी। पानी एक ऐसा क्लीनिंग एजेंट है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि जिसमें कोई भी चीज घुल सकती है। ऐसा अगर कोई क्लीनिंग एजेंट है तो वो पानी है। पानी दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, ये हम सबको पता है। सॉफ्ट वाटर हमें क्लीनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि हार्ड वाटर से जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो पहली बात उसमें जो भी हम लोग डिसइंफेक्टेंट है, रीएजेंट है, जो भी मिलाते हैं वो एक तो प्रॉपरली उसमें घुलता नहीं है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगता है। वो फ्लोर का या फिर किसी भी सरफेस का हम लोग जब क्लीनिंग कर रहे हैं तब उसका इतना इफेक्टिवनेस हार्ड वाटर नहीं दे सकता। सो हार्ड वाटर को ट्रीट किया जाता है टू बिकम अ सॉफ्ट वाटर और उसके बाद उसको एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लीनिंग एजेंट एंड दैट इज द वाटर। लेकिन ये क्लीनिंग एजेंट्स का क्या यूज क्या है? क्लीनिंग एजेंट है जो किसी भी सरफेस के ऊपर से डस्ट है, डर्ट है, कोई ग्रीसी स्टेन है, वो निकालने के लिए इक्विपमेंट के साथ जो चीज यूज होती है दैट इज आवर क्लीनिंग एजेंट। तो पहला क्लीनिंग एजेंट की हम लोग ने बात की है अभी अभी, दैट इज वाटर, पानी है। दूसरे क्लीनिंग एजेंट के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट इज डिटर्जेंट। अभी हम लोग बहुत से एडवर्टाइज देखते हैं अबाउट टाइड, अबाउट एरियल, दोज आर द डिटर्जेंट विच आर लॉन्ड्री डिटर्जेंट। अगर आप उनका पैक देखेंगे उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसमें लिखा होता है दैट इट इज अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट। When we talk about detergent, there are some types of detergent, like there are some soapy detergent, there are some synthetic detergent, and even there are some solvent based detergent. But what is basically a detergent? Detergent क्या है? Detergent एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के साथ मिलने के बाद सरफेस के ऊपर जो डर्ट है, डस्ट है, उसको निकालने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। जब हम लोग डिटर्जेंट पानी में मिलाते हैं तो वो पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है और वो पानी को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड हो जाए। ये डिटर्जेंट से जो सरफेस के ऊपर डर्ट है, डस्ट है, वो निकल आता है, उभर के आता है और ये डिटर्जेंट वो सरफेस पे एक ऐसी छोटी परत, पतली परत बनाता है ताकि वो जो निकला हुआ डर्ट है, डस्ट है, वो वापस उसके ऊपर क्लीनिंग के दौरान सेट ना हो। सो डिटर्जेंट इज बेसिकली विच रिड्यूसेस द वाटर का सरफेस टेंशन, विच इवेंचुअली इमल्सिफाइज, यानी वो डर्ट को इमल्सिफाई करता है और उसको, वो सरफेस को आगे जाके प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर वापस से वो डर्ट ना बैठे, यानी उसको सस्पेंशन एक्शन प्रोवाइड करता है।
ताकि वो डस्ट, वो डर्ट वापस उसके ऊपर सेट ना हो। जैसे हम लोग ने बात की थी, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स में देर आर सोपी डिटर्जेंट्स, देर आर फोम बेस्ड डिटर्जेंट्स, देर आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग ने मॉप के बारे में बात की थी, द इक्विपमेंट मॉप, तब हम लोग ने बात की थी, जब उसके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे थे, वी हैव टू वॉश these mops with synthetic detergents. So these are some synthetic detergents ka use which we can see. There are solvent based detergent, there are biological detergent, even there are disinfectant or sanitizers. So what does this detergent does? Again and again I am repeating this thing again. It helps to remove the soil, it helps to reduce the water tension, surface tension of the water, so water can spread up easily. It will remove all the dust and dirt, so we can clean it properly with all the equipments which are there, which we can use, we want to use on that particular surface. And then it prevent the dirt and dust to अगेन सेटल ऑन द सर्फेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ने एक बार डिटर्जेंट से क्लीन किया तो उसके ऊपर वापस कभी भी डर्ट या डस्ट नहीं आएगा, नहीं, इट इज फॉर टाइम बीइंग। सो आफ्टर अ टाइम पासेस उसके ऊपर धूल आके बैठ ही जाता है, किसी भी सरफेस के ऊपर डस्ट आके उसके ऊपर सेटल हो ही जाता है। सो इट इज नॉट फॉर द परमानेंट सोल्यूशन बट इट इज फॉर द टाइम बीइंग। थर्ड cleaning agent which we are going to talk about is an abrasive. उसके वर्ड से ही पता चलता है, a chemical that depend upon their scrubbing action. ऐसा केमिकल जिसको स्क्रब करने के बाद, जिसके साथ स्क्रब करने के बाद वो डर्ट, वो डस्ट निकलता है। ऐसा नहीं कि मैंने डाल दिया और डर्ट और डस्ट निकल गया, नहीं, यू हैव टू स्क्रब with that chemical, that particular surface to get a proper result. The fourth cleaning agent which we are going to talk about, that is an reagent. Reagent में केमिकल रिएक्शन से क्लीनिंग होता है। reagents के दो टाइप्स होते हैं ऑन अ pH स्केल। 1 to 14 का एक pH स्केल होता है। जो रिएजेंट 7 से नीचे वाले हैं दोज आर एसिडिक, जो 7 से ऊपर वाले हैं दोज आर अल्कलाइन। सो रिएजेंट्स आर बेसिकली केमिकल्स जिसके साथ आपको काम करना पड़ता है टू गेट द रिजल्ट। हमें रिएजेंट्स के साथ स्क्रबिंग करना होगा, हमें रिएजेंट्स के साथ विद सम मशीन हमें शायद उसके साथ काम करना पड़े, मे बी हम लोग स्क्रबिंग पैड से उसके साथ काम करें। सो बेसिक इज इट इज अ केमिकल विच गिव्स यू द रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आप mostly you will listen this term when it is about cleaning of greasy substance. किसी भी greasy substance अगर कहीं किसी surface पे है तो उसको clean करने के लिए we use organic solvent. Even with this, in the process of dry cleaning, the organic solvents are used. ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं तो it is easy to use on a cloth or something when we talk about dry cleaning का process. Dry cleaning process, petrol is an organic solvent. पेट्रोल ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। सो वो कपड़े के साथ, वो सरफेस के साथ, कपड़ा इज अ सरफेस फॉर एग्जाम्पल, वो सरफेस के साथ उसका रिएक्शन होने के बाद उसके ऊपर जो भी स्टेन है वो निकलते हैं विथ सम एक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे नहीं कि मैंने पेट्रोल में डाल दिया और वो अच्छा हो गया, नहीं, देयर इज अ प्रॉपर वॉशिंग एक्शन एज वेल। बट फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड इन अ ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस। ये बहुत फटाक से उड़ जाते हैं, इनका स्मेल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। सो दे आर बेसिकली यूज टू रिमूव द ग्रीसी स्टेन्स फ्रॉम द सर्फेस। Next is disinfectant and bleaches.
जब भी डिसइंफेक्टेंट की बात आती है हमारे दिमाग में लाइजॉयल आता है, हमारे दिमाग में डेटॉल आता है, हमारे दिमाग में सैवलॉन आता है, लेकिन आपने उसका एड भी देखा होगा तो इट सेज इट किल्स 99.9% जर्म्स। सो डिसइंफेक्टेंट हो या फिर डेटॉल, सैवलॉन, लाइजॉयल, एनी डिसइंफेक्टेंट कैन नॉट गिव अस द गारंटी कि इट्स 100% germ free. But what is disinfectant? It is a chemical which brings the germ under their control. It shows 99.9%. So it brings the germs under their control. It sanitize the area. It disinfect the area. Basically disinfectant बहुत ज़्यादा hospitals में use होते हैं for hospital purpose, because in the hospital disinfectant is very much focus thing when the hospitals are concerned. Then talking about the bleaches are the substances which may be used for fabric tightener or to provide a surface a particular shine. There are some basic guidelines when we are using disinfectant. जब भी डिसइंफेक्टेंट को यूज करना है, इट इज नॉट लाइक कि हमें फ्लोर पे या फिर किसी भी सरफेस पे डिसइंफेक्टेंट फेंक देना है और हो गया. द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट इज, इफ दिस इज द सरफेस, ये कोई सरफेस है तो हमें पहले इसको क्लीन पानी से, सॉफ्ट वाटर जिसको बोलते हैं, इससे हमें क्लीन करना है. उसके बाद पानी और डिटर्जेंट से इसको क्लीन करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि इसके ऊपर कहीं पे भी डिटर्जेंट के ट्रेसेस ना रहे. उसके बाद हमें करेक्ट डिसइंफेक्टेंट करेक्ट जगह के लिए यूज करना है. और वो डिसइंफेक्टेंट यूज एक बार कर दिया और वो एरिया डिसइंफेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता. वी हैव टू यूज इट सेवरल टाइम्स. वी हैव टू यूज इट ऑन अ several basis, because germs are the things which are there in the air. वो गले में टैग लगा के तो नहीं घूमते भाई, या फिर हमारे आंखों को दिखते भी नहीं है कि हाँ यहाँ पे जर्म्स है, वहाँ पे ये जर्म्स है, वो जर्म्स है. सो डिसइंफेक्टेंट इज द एक्शन विच वी हैव टू डू इट रिपीटेडली and on a regular basis, so it will get the control on the germs or on the growth of the germs. Going up next is about the glass cleaner. उसके नाम से ही पता चल जाता है. जब भी ग्लास क्लीनर का दिमाग में आता है फॉर हाउस कीपिंग पर्सन, इट्स R3 इज द ग्लास क्लीनर. व्हेन वी लुक इनटू द एड्स, Colin is one of the famous glass cleaner which are available in the market. इसको कभी भी हमें किसी भी ग्लास सरफेस पे, जब भी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट क्लीनिंग, वी हैव लर्न दिस कि हमें किसी भी सरफेस पे उसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है. वी हैव टू टेक इट ऑन अ डस्टर. वो स्प्रे डस्टर पे करना है एंड देन वी हैव टू यूज द डस्टर फॉर cleaning purpose of that particular glass or of that particular area. When we are talking about glass cleaning, using a glass cloth is the best thing to get a best result. जब हम लोग ने equipment के बारे में बात की थी, we have talked about the glass cleaning cloth. Next is deodorizer. Deodorizer यानी जिसको स्प्रे करने के बाद या फिर जिसको यूज करने के बाद ओडर, जो गंदा स्मेल है, अनोइंग स्मेल है, वो निकल जाता है. दैट इज समथिंग डीओडराइजर. एयर फ्रेशनर कैन बी डीओडराइजर क्योंकि वो ओडर को निकाल देता है और उसके जगह पे एक प्लीजेंट, एक अच्छा वाला स्मेल सब जगह पे फैल जाता है. सो दीज डीओडराइजर आर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज, जो एयर स्प्रेज होते हैं. वी नो एयर पॉकेट है, एयरविक के स्प्रेज आते हैं. देर आर मेनी डिफरेंट कंपनीज विच डू प्रोवाइड और डू मैन्युफैक्चर ऑल दिस थिंग्स. इवन विद दिस, अगर आपने कहीं पे देखा होगा
छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं, दोज आर ऑल्सो डीओडराइजर, वो रखे जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे एंड इवेंचुअली उसका साइज कम 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 होते जाता है. इवन आर naphthalene balls आर गुड deodorizer and with that they are good in controlling the odor. If you have visited any malls or something, you may find this. वॉशरूम में बहुत बार आप देखोगे कि नैफ्थलीन बॉल्स डाले जाते हैं उसके नेट्स पे, या फिर ऐसे. जब यूराइनल्स की बात आती है, देर आर यूराइनल शीट्स, वो होते हैं ताकि वो ओडर को वो कंट्रोल कर सके. वो ओडर, क्योंकि इट्स अ अनप्लीजेंट ओडर, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इट इज नॉट गुड. देन द क्लीनिंग एजेंट विच इज देयर, इट्स द लॉन्ड्री एड. लॉन्ड्री एड में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक देर आर मेनी डिटर्जेंट्स, देर आर मेनी फैब्रिक सॉफ्टनर, देर आर मेनी फैब्रिक स्टिफनर्स, देर आर मेनी फैब्रिक वाइटनर्स. हम लोग इसके बारे में डिटेल में जब लॉन्ड्री केमिकल के बारे में, लॉन्ड्री के एड्स के बारे में बात करेंगे, तब इनके बारे में और ज़्यादा डीपली बात करेंगे. द नेक्स्ट इज टॉयलेट क्लीनर. एज अ नेम सजेस्ट ऑफ दैट, टॉयलेट क्लीनर की जब बात आती है तब हमारे दिमाग में आता है, फर्स्ट इज R6 टास्की का, एंड सेकेंड इज हार्पिक विच इज वेरी फेमस टॉयलेट क्लीनर. इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म, सो उसको टॉयलेट बोल में डाल के हम लोग उससे क्लीनिंग कर सकते हैं. सो इट इज बेसिकली अ डिसइंफेक्टेंट एंड अ सैनिटाइजर एज वेल. सो टॉयलेट बोल क्लीनर है वो. So that's it for today. There are some more chemicals or there are some more cleaning agents which have been left. We will look for them in the next video. Even with that, we will look that what are the care has to be taken when we are dealing with these different type of cleaning agents. So basically water is the first cleaning agent which is there, because in water everything we can dissolve. There are detergent, there are sanitizers, there are reagents, so there are many kind of cleaning agents. We have to take care that for a particular area, for particular cleaning, which cleaning agent has to be used with the combination of which equipment, maybe a manual or maybe a mechanical, or मैनुअल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के साथ ये जो रीएजेंट है, ये जो क्लीनिंग एजेंट है, वो कौन से सरफेस पे यूज करना है, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर एंडिंग दिस टॉपिक ऑफ क्लीनिंग एजेंट. टिल देन, do like, share and subscribe to our channel and keep watching us. Thank you.